12 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए वह कौन सी है। तो आपका प्रश्न क्या है कि एक संख्या देगा 12, ठीक है। इस संख्या को क्या बनाना है, इस संख्या को आपको एक पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। उसके लिए उसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या जोड़ी जाए, और आपको प्राकृतिक संख्या यहाँ पर ऑप्शन के तौर पे दिया कि 13 जोड़ना है, कि उसमें 27 जोड़ना है, कि उसमें 18 जोड़ना है, या उसमें 24 जोड़ना है। कहने का मतलब ये एक संख्या है आपके पास, इस संख्या में इस 4 ऑप्शन में से क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखिए आपको याद होना चाहिए, ये तो अगर आपको स्क्वायर रूट अगर 40 तक स्क्वायर अगर आप 40 तक याद करोगे तो ये इजी बन जाएगा। क्या बनेगा कि देखिए 31 का कितना होता है 961, 32 का कितना होता है 24, 33 का कितना होता है 1089, 34 का कितना होता है 1156, 35 का कितना होता है 1225। तो देखिए 1225, ये है 1212 है। तो हमको पता है कि 35 का स्क्वायर पर 35 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1225 होता है। यहाँ 1212 दिया हुआ है, तो 1225 में अगर 1212 को घटा दे तो 3 और 1 0 0, मतलब अगर इस नंबर में अगर हम 13 का ऐड कर दें 13, तो हमारा एक क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 35 का। तो इसलिए हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी सहअभाज्य है। क्या बोला है, सहअभाज्य संख्या के बारे में बात हो रहा है कि आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन से ये सब क्वेश्चन खेल हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो बोल रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से सहअभाज्य संख्या कौन है। तो सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब दो संख्या का पेयर जिसका एचसीएफ का वैल्यू क्या हो 1 हो, ये इसका कंसेप्ट है कि सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या तब कहलाती है जब उसके दोनों के बीच में एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो देखिए इस दोनों के बीच में एचसीएफ 1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस दोनों में 17 कॉमन है, 17 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 17 आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें कॉमन बहुत सारा है, इसमें 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो एचसीएफ एक तो नहीं आया, तो इसमें बहुत सारा एचसीएफ आएगा, तो ये भी गलत है। अच्छा इसमें देखिए इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना 2, तो इसमें एचसीएफ कितना हो गया 7 आ गया, एक तो नहीं आया, ये भी खत्म। अब देखिए 35 और 34 में इसमें एचसीएफ हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ना 35 को 35 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा खत्म एक बार में, फिर 34 को 3 लगाएगा खत्म, 4 लगाएगा खत्म, तो एक बार में 4, 14 बार में, सॉरी 3 बार में 34 बार में लग जाएगा। तो यही हमारा बचा, ये हमारा क्या है एचसीएफ ही तो है। तो इस दोनों के बीच में एचसीएफ क्या हमारा आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए हमारा पूछा है कि सहअभाज्य संख्या इस दोनों में से चारों में से कौन है। तो ऑप्शन ए हमारा एचसीएफ संख्या सहअभाज्य संख्या, क्योंकि उस दोनों के बीच में एचसीएफ कितना बन रहा है 1 बन रहा है। कैसे बन रहा है तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 को गुना करने पर या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए एक संख्या दिया हुआ है इतना, ठीक, उसमें क्या गुना करे, यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें क्या संख्या गुना करे कि ये क्या बन जाए एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या गुना करे इसमें बताइए, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके ऑप्शन है 6, 12, 15, 7। बताइए क्या होगा। इसको एक पूर्ण संख्या बनाना है तो सिंपल सा है इसका, यानी तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या 63 गुना में 100, इसको तोड़ेंगे क्या होगा 7 गुना में 9, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 10 गुना में 10, ठीक है। अब देखिए इसको और तोड़ेंगे 7 गुना में 3 गुना में 3, और ये आ जाएगा यहाँ से 10 गुना में 10। तो हमारा देखिए क्या हो रहा है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, तो इसमें एक 7 दे दे तब तो पेयर बन जाएगा। तो कौन सा है हमारा 7, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर अगर निकाले स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकाले तो क्या होता है इस पे स्क्वायर रूट लगता है, तो 2 का जोड़ा बनता है तो 1 निकलता है, यहाँ से तो निकल जाता है, 7 का जोड़ा नहीं था, तो 7 एक साथ गुना अगर कर दे 7 को तो हमारा ये संख्या क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो हमारा
ऑप्शन डी राइट है। अब हमारा अगला जो संख्या है, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, हम दो संख्या मान लेते हैं कि x प्लस वाई का योग कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से, मान लेते हैं एक संख्या है और दूसरी संख्या y है से 18 अधिक है। कितना ज़्यादा है? 18 अधिक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, x का मान इसमें पुट कर देते हैं तो क्या y प्लस 18 प्लस एक y पहले से है तो ये हो जाएगा 32। तो ये 2y और 32 माइनस 18 कर देते हैं तो 2y बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 12 में गया 4 और उसको पहचान दें 2 में 1, तो y बराबर कितना निकला 7। y बराबर कितना निकला 7। 12 में 8 गया 4 और 2 में 1 बच गया तो 1, y निकल गया। और y का मान अगर हम पुट कर दें x में तो x प्लस 7 बराबर में 32, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 2 25। तो बोला है इसमें क्या बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन है, y का मान तो 7 आया और x का मान क्या आया 25। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य नहीं है। अभी ऐसा प्रश्न हम लोग सहभाज्य पर बना चुके हैं, लेकिन इस बार बोला है सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य नहीं, ये प्रश्न है कि सह अभाज्य नहीं है, आपको खोजना। तो आपके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। तो ऑप्शन क्या है, 11 13 15 17, फिर है 17 23, डी है 17 34। चलिए बताइए कि सहभाज्य संख्या कौन नहीं है। तो सहभाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए, सहभाज्य संख्या होने के लिए चाहिए एचसीएफ का वैल्यू, दो संख्या के बीच में एचसीएफ का मान क्या होना चाहिए 1। तो ये सहभाज्य संख्या होता नहीं है, तो नहीं होने के लिए यहाँ पर नहीं दिया तो उसका एचसीएफ का मान 1 नहीं होगा। तो इस दोनों के बीच में देखिए एचसीएफ का अगर लगाते हैं 13 को तो एक बार में लगेगा खत्म 2, फिर ये बच जाएगा, फिर ये 10 बार में लगेगा खत्म 1, फिर 2 2 खत्म। तो इसका एचसीएफ का मान क्या है, इसका एचसीएफ का मान 1 आया। ठीक है, इसका एचसीएफ का मान हम 1 निकाले हैं। तो ये तो है, यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है, ये तो है, हमको नहीं वाला आंसर खोजना है। अब देखिए इस दोनों के बीच में तो 15 को 17 से भाग दे तो क्या होगा खत्म 2 15 14 खत्म 1। तो इसका भी एचसीएफ क्या है, इसका भी एचसीएफ आया हमारा 1। तो ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन हमको बोला नहीं वाला खोजने। अब देखिए इस दोनों के बीच में देते हैं तो 17 को भाग दीजिए 23 से, एचसीएफ निकालिए तो खत्म, यहाँ बचा कितना 6 और इसको तो 35 दे दिया तो ये खत्म। 17 से लगाएंगे 18 है 12 तो ये 5, अब ये लग जाएगा 6 बार में, फिर इसको दे देगा 1, फिर ये लग जाएगा 1। तो ये इसका भी एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, इसका भी एचसीएफ 1 आ रहा है। तो ये भी हमारा है। अब 4 ऑप्शन में से 3 गो का क्या है, 3 अभाज्य संख्या है, तो जो बचा है तो वही नहीं होगा, इसका मतलब चेक कर लेते हैं। तो 17 को अगर 34 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में 2 बार में काट देगा, तो इसका एचसीएफ यही होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 17, एक तो नहीं हुआ 17 हो गया, तो 1 होगा तभी सहभाज्य संख्या, तो इसका तो 1 से ज़्यादा बड़ा 17 हो गया, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट हो गया।